हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य तिन्ही के काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान नमो ताई जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। पूछ लूं क्या मैं आप लोगों से? मैंने पहले से दे दिया था आपको होमवर्क। नहीं, पीछे से पूरा प्रस्तावना नहीं है क्या तैयार? नहीं फिर मजा नहीं आता। प्रस्तावना में एक तो त्रोड़मल जी का परिचय कब पूछूं? फिर कल पूछ लेना। अब एक दिन में कर लेंगे, 5 दिन में तो ये नहीं कोई। चलो अष्टमी के बाद नवमी को पूछ लेंगे थोड़ा सा। आप लोगों को 2-3 दिन, अभी परसों अष्टमी है ना, नवमी को पूछते हैं। आज पढ़ लेते हैं आगे। जो भी है, कुछ कोई तिथि टूट गई वो मेरे को ख्याल नहीं है। कोई तिथि टूट गई, 6 सप्तमी एक हो गई या कुछ जो भी है। परसों अष्टमी है, मतलब जो भी है। कुछ पढ़ा है तुमने पहले? बाल बोध वगैरह पढ़ी? कहाँ तक पढ़ी है? बचपन में पढ़ी है। अभी कुछ पढ़ रहे थे लेटेस्ट? जनरेशन 4 पढ़ रही थी। चलो, मतलब पंचमवेशी का स्वरूप चल रहा है यहाँ तो, बाल बोध वाला ही चल रहा है। सिद्ध परमेष्ठी की परिभाषा कौन सुनाएंगे? संतांटी सुना रहे सिद्ध परमेष्ठी की, बोलिए। जो गृहस्थावस्था को त्याग कर मुनिगण साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय प्रकट करके कुछ समय पश्चात 4 अघाती कर्मों का नाश करके पर द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर लोग भाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं, जिनके द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म का भी का अभाव होने पर समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गई है। ऐसे सिद्ध है उनके 8 गुण: संगीत दर्शन ज्ञान सूक्ष्म विराजमान निराकार गुण सिद्ध है। बढ़िया, गुण सहित पूरा सुना दिया, बहुत बढ़िया। देखिए, अपना पंचमवेशी के स्वरूप में अरहंत और सिद्ध ये तो हो ही गए थे, और आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप। सामान्य रूप से, क्योंकि तीनों है तो मुनि ही, इसलिए तीनों का सामान्य स्वरूप क्या है वो बता दिया। उसके बाद में आचार्य के स्वरूप की भी चर्चा अपनी हो गई थी। लेकिन जो सामान्य स्वरूप है वो एक बार पढ़ेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि आज आप लोग पढ़ें, जैसे अपन सूत्र पढ़ते हैं ना, तो दो लाइन मीन्स जहाँ कॉमा आ रहा है,
दो क्या हो गया? आपकी किताब थी ना, कहाँ गई? यहाँ इधर नहीं ये है। रखे वो आंटी के रखे वो ये रखे दो। हाँ, इधर वो रखे वो रखे। ये उल्टे हैं, अपन जैसे करते हैं वैसे नहीं है, ये उल्टे हैं। उल्टे है ये, हाँ उल्टे है। तो आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप हाँ निकाल दो, इधर रख दो। हाँ ये भी रख लो। और तो ऊपर दो और रखिए, दो और उठा दो, वो भी बेटा रख देना। फिर बार-बार नहीं खोलना। दो सेंटेंस पढ़ रहे हैं। दो सेंटेंस ठीक। मतलब हाँ। एक कॉमा हो जाए, इसका दूसरा कॉमा हो जाए, वहां तक एक व्यक्ति को पढ़ना है। इसमें आंटी आप चालू करो। सामान्य स्वरूप जो विरागी होकर, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, पर द्रव्य आगे में हम बुद्धि धारण नहीं करते कोई बात नहीं। तथा अपने ज्ञानादि स्वभाव ही को अपना मानते हैं, पर भावों में ममत्व नहीं करते। बस आगे आगे। तथा जो और द्रव्य है उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, उन्हें जानते तो हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उसमें राग द्वेष नहीं करते। बस शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं, वह नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहाँ कुछ भी शुभ दुख नहीं मानते तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींचकर उनको नहीं करते। देखो अपने जो भजन है ना, निर्ग्रंथों का मार्ग, हाँ। उसमें ये लाइन आती है, मूल गुण पालन जिनका सहज जीवन। ये सहज जीवन खींचकर नहीं करते। हाँ ये बाह्य क्रिया मतलब वो मूल गुणों का पालन। ये मूल गुणों का पालन उनके जीवन में सहज होता है। जबरदस्ती नहीं करना पड़ता कि मैं मुनि हूं तो मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ऐसे खाना है। सहज जीवन है, अपने आप ही ऐसा उनके जीवन में होता है। ये लिखा है यहाँ, खींच कर उनको नहीं करते। बोलो आगे, आगे पढ़ो। हाँ पढ़ो। तथा अपने योग वहाँ क्रिया जैसे बनते वैसे बनते खींच कर उनको नहीं करते, तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं मानते, उदासीन होकर निश्चल। बस गाय शांति आप पढ़िए। तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है, उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है उनमें निर्वाह करते हैं। देखो शुभोपयोग भी होता है, शुभोपयोग होता है, करते नहीं चला के। करते तो क्या है चला के, शुद्धोपयोगी। मुनि धर्म किसका नाम है? शुद्धोपयोग का नाम है। यानी चाहते क्या है वो, चाहते तो शुद्धोपयोगी हैं, लेकिन शुभोपयोग भी होता है। क्यों होता है शुभोपयोग? क्यों होता है मुनराज? लगातार नहीं टिक पाते ना शुद्धोपयोग में। हाँ, क्योंकि राग है ना, वो राग के कारण वो लगातार शुद्धोपयोग में रहा नहीं जाता। लेकिन रहना नहीं चाहते, शुभोपयोग में आना नहीं चाहते, लेकिन शुद्धोपयोग में रहा नहीं जाता, इसलिए वो शुभोपयोग होता है। बोलिए आगे। परंतु श्राद्ध भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं, तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से हिंसादि रूप अशुभोपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है। बस बोलिए सुशीला आंटी। तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं, शरीर का संवारना आदि क्रियाओं से रहित हुए हैं। शरीर के संवारने में मतलब नहाना धोना ब्रश करना, ये भी शरीर का संवारना है। ये भी क्रियाएं नहीं है ना, जिनके न न्योन न दंत धोवन, वो भी नहीं है उनके। और वस्त्र आदि से भी हम सजाते हैं शरीर को, वो कुछ भी उनके नहीं। बोलिए आगे। कंठ आदि निवास करते हैं, 28 गुणों का खंडित पालन करते हैं, 22 परिश्रम को सहन करते हैं, 12 प्रकार के तत्वों को आदरते हैं। बस बोलिए आगे। कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल होते हैं, कदाचित अध्ययन आदि बाह्य धर्म क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार विहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। ऐसे जैन मुनि है, उन सबकी ऐसी ही अवस्था होती है। भाभी आप आचार्य। हाँ, आचार्य का स्वरूप, उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान
पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं। जो दीक्षा ग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं। जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ऐसे आचरण आचराने वाले आचार्य उनको हमारा नमस्कार है। देखिए ये जो ऊपर आई थी ना 28 मूल गुणों का अखंडित पालन, 22 परीक्षों को सहन करते हैं, 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, ये सारी मतलब अपन पढ़ चुके हैं। तो ये पूछ लूं क्या अभी याद है सबको? 22 परिचय, 12 तप, 28 मूल गुण। नहीं तो कल पूछूं फिर। याद है? बोलिए 28 मूल गुण कौन बोल रहे हैं? नाम बोलने ऐसे नहीं खाली। इनको कच्चे लग रहा है। चले आप बोलिए, सब मत बोलिए। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय और 6 आवश्यक और 7 चीज। हाँ, अब 5 महाव्रत। अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह और अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। पहले 5 पापों के नाम बोलो आप। हिंसा, तो झूठ का अपोजिट क्या होगा? झूठ का हो गया अचौर्य। झूठ का चौर्य, झूठ का सत्य, सत्य, हाँ। असत्य होता है ना झूठ। सत्य, सत्य। तो अब महाव्रत बोलिए फिर से। सत्य, अचौर्य, शुरू से अहिंसा, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह। अपरिग्रह महाव्रत में अपरिग्रह आएगा और अणुव्रत में परिग्रह परिमाण। ठीक है, ये 5 महाव्रत, ये सबको याद होने चाहिए। मतलब ये तो क्या अपन तो पहले पढ़ चुके हैं ना, इसलिए मैंने इतना डिटेल में कुछ लिया ही नहीं है, क्योंकि पहले अपन सब पढ़ चुके हैं डिटेल में। लेकिन ये सारी चीजें याद होनी चाहिए जो इसमें आए हैं। अब 5 समिति बोले आंटी। समिति, बाल समिति, एषणा समिति, आदान निषेध समिति और प्रतिष्ठापना। ये तो अभी अपने 9वें अध्याय में आई ना समिति गुप्ती। ये तो आगे 5 इंद्रियों, स्पर्शन, रसना, घ्राण, पूरा नाम बोल दीजिए तो सरलता आ गया आपका। स्पर्शन इंद्रिय विजय, स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय, कर्ण इंद्रिय विजय। ये हो गए 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय। श्रावक आते नहीं, ये तो श्रावक के हैं, मुनिराजों के। बोलो स्वयं प्रभा। नहीं, वो तो शेष गुण है। समता, चले आपको याद है? स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और व्युत्सर्ग का अवसर। बढ़िया। समता, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग नहीं रहेगा, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और व्युत्सर्ग। ठीक है। तो इसमें और अंतरंग तत्वों में तो ज्यादा अंतर नहीं, आवश्यक है। हाँ नहीं, ये तो वो आवश्यक है ना, इसीलिए मुनिराज के कुछ तो आवश्यक ही हैं, कुछ अलग से और एक्स्ट्रा करते हैं। जो आवश्यक है वो तो है ही है, फिर एक्स्ट्रा और करते हैं जो एक्स्ट्रा करना है तो। हाँ, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, ये इसमें आवश्यक में अलग है। श्रावक के आवश्यक अलग है, मुनिराजों के आवश्यक अलग। मुनिराजों को भी कुछ काम करने होते हैं नियमित रूप से। हाँ, अब 7 शेष गुण बोले। राजशांति बता रहे। 7 शेष गुण में एक करवट सोना और एक दंड नंबर से चले। पहला है अस्नान, स्नान का त्याग, स्नान नहीं करते जीवन पर्यंत। स्नान का त्याग, अदंत धोवन और एक करवट सोना और एक बार खड़े होकर आहार लेना और एक बार खड़े होकर आहार लेना और वो केश लोच और वो देख कर खड़े होकर
देखो भोजन से संबंधित दो हैं, भोजन से संबंधित दो हैं, खड़े होकर खड़े खड़े आहार लेना और कर पात्र में आहार लेना। एक बार आहार लेना, एक बार आहार लेना और खड़े खड़े कर पात्र में आहार लेना, ये भोजन। तो शुरू ऐसे नंबर ऐसे है ना उसका, जिनके न न्योन न दंत धोवन लेश अंबर आवरण, सह नग्नता, स्नान त्याग, अस्नान, फिर दंत धोवन का त्याग, फिर है नग्नता। ये भी मुनिराज का मूल गुण है, बाकी सारे और एक ही नहीं हो, नग्नता वो मुनिराज नहीं होंगे। तो ये हो गए। फिर भूमाही, भूमि पे और एक करवट सोना, ये पूरा एक है, भूमि पर और एक करवट सोना। भूमाही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करन। फिर एक बार दिन में ले आहार, दिन में एक बार आहार करना। खड़े अलप निज पान में, फिर खड़े खड़े आहार लेना। कितने हो गए? 7 नहीं 6 ही हुए अभी। फिर कचलोच करत है ना, स्नान त्याग, दंत धोवन का त्याग, नग्नता, भूमि पे शयन, भूमि पे शयन, खड़े खड़े आहार लेना, एक बार आहार लेना। और नहीं वो अलग नहीं है, वो एक ही बार है। और फिर केशलोच, एक करवट पूरा उसी में, भूमि पे शयन एक करवट पे, वो पूरा एक ही में, एक करवट से भूमि पर सोना, तो ये पूरा एक है। फिर दिन में एक बार आहार लेना, ये पूरा एक है। खड़े खड़े कर पात्र में आहार लेना, ये पूरा एक है। केशलोच, ये 7 शेष गुण है। ये याद होने चाहिए अपने, कोई भूलने नहीं है। ये तो मतलब उसमें छेड़ाला नहीं है ना। हाँ छेड़ाला में, अगर छेड़ाला की लाइन याद कर ले तो जल्दी से सरलता से याद हो जाता है। उसमें ऐसा है कचलोच कर नहीं, दंत धोवन लेश अंबर आवरण, भूमाई पिछली रैनी में कछु शयन एकासन करन। एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान में कचलोच करत। ये यहाँ तक 7 हो गए। फिर न डरत परिचय सो, फिर वो 22 परिचय से नहीं डरते। ये 22 परिचय जो है सबके लिए है, सब आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु, इसलिए सामान्य स्वरूप में लिखा। और तप देखो, 12 तप किसके मूल गुणों में आते हैं? वैसे अगर पंचपरमेष्ठी के मूल गुण अपन देखते हैं, आचार्यों के मूल गुणों में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई सामान्य साधु हैं जो वो 12 तप नहीं कर सकते। ये भी उनका स्वरूप ही है, जो उपाध्याय हो कि साधु परमेष्ठी हो, वो कोई ना कोई अपने आप अपने हिसाब से वो तपते ही हैं। तपते मतलब तप करते ही हैं। वो जो भी अंतरंग हो बहिरंग हो, जैसे जिसको जो अनुकूलता होती है उस हिसाब से वो करते ही है। तो ये हो गए 28 मूल गुण। 22 परिचय है, बोलिए। नहीं चलिए सुशीला आंटी बोल देती हैं, पूरे याद नहीं है मुझे। जितने आपको रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। सुशीला आंटी को जितने याद है उतने बोलती हैं, बोलिए। स्त्री शैया, निषद्या, शैया। भाभी आपको है? कल सुना देंगे, याद तो किए थे ना? स्पर्श, स्वयं प्रभा। कल मैं सबसे सुनूंगी 22 परिचय, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है सबको याद है, अधूरे कच्चे हैं। तुम याद कर लोगी कल तक? करा देना। बोलिए। पिपासा शीतोन दंस मसक नागन्य रति स्त्री चर्या निसध्या आक्रोशवत शैया रह रहा है, शैया रह, आक्रोशवत याचना लोभ लाभ एलाभ रोग दंड स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञानादर्शन। पर वो सूत्र बोलते समय वो ध्यान रखना है कि अरति है शुरू में, और इधर भी अज्ञान है और एलाभ है। अभी नाम बोल रहे हैं तो प्रोनाउंस होना चाहिए उसमें। बढ़िया। और 12 प्रकार के तप, ये तो मेरे ख्याल से होंगे याद सबको। भाभी याद है? कल आपसे दोनों चीजें सुनूंगी मैं, 22 परिचय और 12 तप। ठीक है। आचार्य का स्वरूप अपना हो गया था।
कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त कर मुनि संघ के नायक हुए हैं। मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अधिकता का क्या मतलब है कि उनकी विशुद्धि बहुत ज्यादा है। अधिकता का मतलब है विशुद्धि ज्यादा है, बहुत अधिक विशुद्धि है। देखो सम्यक दृष्टि या एक ही चौथे गुणस्थान वाले को भी ले अपन, तो चौथे गुणस्थान वाले सभी सम्यक दृष्टियों की विशुद्धि एक सी नहीं होती। जैसे अपन मिथ्या दृष्टि है सब पहले गुणस्थान में, लेकिन सबकी समझ लो विशुद्धि, संक्लेश जो भी कहो, वो सबका एक सा नहीं है। वैसे ही कि गेट है ना बहुत ही आवाज करता है। प्रीति कह रही थी कि वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो बार बार में चू चू आती है। तो ये सबकी जैसे सबकी एक ही गुणस्थान में होने पर भी, छठे सातवें गुणस्थान में होने पर भी सबकी विशुद्धि एक सी नहीं होती। तो जिनकी वो रत्नत्रय की समझ लो प्रगाढ़ता जिसे कहें, जैसे वो चाशनी में, चाशनी कहने में सब एक सी चाशनी, लेकिन वो गाढ़ापन सबका अलग अलग होता है। ऐसे ही रत्नत्रय या छठा सातवां गुणस्थान वो कहने को सबका एक सा है, लेकिन उसमें जो प्रगाढ़ता है वो सबकी अलग अलग होती है। तो जिनकी परिणामों की विशुद्धि बहुत बढ़ गई है, ऐसे मुनिराज को ही आचार्य पद दिया जाता है। और अकेले उससे ही नहीं होता, और भी बहुत सारी क्वालिटी है कि उनमें लीडरशिप वाली क्वालिटी होनी चाहिए। वो सबका हैंडल कर सके, सबका नेतृत्व कर सके। भले ही विशुद्धि बहुत अच्छी है, लेकिन ये कला सब में नहीं होती। नौकर घर में रखो तो नौकरों से काम कराना भी आना चाहिए, नहीं तो वो परेशान हो जाता है आदमी को। ये भी एक कला होती है। तो ऐसे ही मतलब ये दूसरों को हैंडल करने की, सबको टैकल करने की ये जो कला, तो ये जिसमें विशेष रूप से हो, वो अपने आप ही अपने आप ही सबको होती है। वो ऐसे अलग से अपन इसके जो आजकल समझ लो सेमिनार चलते हैं कि स्कूल पढ़ा किताबें चलती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जिसके अंदर होती है उसी में से वो निकलती किताबें पढ़ के भी। तो वो प्रधान पद जिन्होंने प्राप्त किया है और उससे संघ में वो नायक हो गए हैं, मुखिया हो गए हैं। और लेकिन फिर भी क्या है, मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं। अपने निर्विकल्प, कोई इस तरह की ये सारे दिन फिर यही विकल्प करते रहते हो, ये संघ की ये व्यवस्था करनी है, यहाँ जाना है, इसको यहाँ करना है, इसको ये शिक्षा देनी है, इसको ये दीक्षा देनी है, इसको प्रायश्चित देना है, ऐसा नहीं। मुख्य रूप से तो अपने जो उनका काम है शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, मुख्य रूप से तो उसमें ही मग्न रहते हैं। लेकिन ये कुछ काम है कि कभी कोई आ जाए धर्म के लोभी जीव, तो भी मतलब जरूरी कुछ भी नहीं उनके लिए कि कोई आ गए तो मेरे को उपदेश देना ही देना है। उनका भाव इस तरह का आ जाए, जीवों का भाग्य हो तो वो उपदेश देते हैं। कोई दीक्षा लेने वाला आ जाए उसको योग्य जानकर दीक्षा देते हैं, और कोई अपने दोष प्रकट कर दे तो उसको प्रायश्चित विधि के द्वारा शुद्ध करते हैं। ऐसा आचरण करने और कराने वाले, आचरने वाले मतलब स्वयं ऐसा आचरण करते हैं, दूसरों से इस तरह के कराते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। उन्हें हमारा नमस्कार हो। उपाध्याय का स्वरूप, पेज नंबर 4। घड़ी की भी हाँ, लेकिन फिर अंदाज तो करना, तो वैसे भी कितने भी ले लो, एक परेड भी बच्चों का अरे तो भी ऐसे थोड़ी ना होता है। और तथा जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। अब उपाध्याय का मतलब ही, उपाध्याय शब्द ही पढ़ाने वाले के अर्थ में, लौकिक में भी आचार्य शब्द है वो प्रिंसिपल के अर्थ में आता है, और उपाध्याय शब्द है समझ लो एज ए लेक्चरर, हाँ प्रोफेसर, लेक्चरर, जो भी कॉलेज में अपन समझे वैसा। तो किसको ये उपाध्याय का पद मिलेगा कि जो बहुत जैन शास्त्रों का ज्ञाता हो, जिसको बोलने की कला आती हो, बस पढ़ा लिखा ज्यादा हो नहीं, उसको उपाध्याय नहीं बनाया जा सकता। जैसे कॉलेज में भी कौन बनेगा प्रोफेसर, ये जैसे अकेला पीएचडी कर लेते हैं, तो पीएचडी करने से तो क्या बन जाते हैं, मतलब मान लो लेक्चरर बन गए, लेकिन प्रोफेसर के लिए वो मेरे को भी याद नहीं है कुछ, हाँ एक्सपीरियंस है वो पूरी वो चाहिए। और पीएचडी और ये जैसे डीलिट भी किनको मिलता है, इतनी किताबें आपने लिख दी हो,
जैसे पीएचडी करने के लिए भी वो अवार्ड होने के लिए अगर आपके 2 पेपर पब्लिश नहीं हुए, पेपर मतलब कुछ लेख, कोई लेख आपने लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, कुछ लेख लिखने से मतलब होता है कि फिर आपने इतनी किताबें पढ़ी होगी, जब वो कोई जैसे अभी बच्चों का ये हुआ था ना यहाँ 11 तारीख को शोध पत्र वाचन, तो वो जो बोले हैं, बोलेंगे तो 1-2 पेज, 2, 4, 5 मिनट, 10 मिनट, लेकिन इतनी किताबों से उन्होंने खोजा, तो खोजा है तो इतनी सारी पढ़ी है ना, और जिन्होंने बहुत सारी पढ़ी होंगी उनका नॉलेज उस हिसाब से ज्यादा होगा। एक ही अपन ने खाली ग्रंथ पढ़ा और इधर उधर के कोई पढ़े ही नहीं, तो क्या मतलब आगे पीछे उसका रेफरेंस नहीं मिला सकते, कहाँ क्या बात कही गई, यहाँ ये कहा है, वहां ये कहा है, कौन सी अपेक्षा है। तो ऐसे बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता जो होते हैं उनको संघ में पढ़ने पढ़ाने का अधिकार मिलता है, वो अथॉरिटी वो होते हैं। खुद ने एक ही किताब पढ़ी, एक किताब पढ़ के आगे मैं पढ़ाऊं, वो व्यक्ति खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं होता। देखो, जिसको चारों तरफ की थोड़ी खुद का ज्ञान पूरा हो और खुद को विषय क्लियर हो, तब तो वो पढ़ाने में कॉन्फिडेंट हो सकता है। और खुद ने खाली एक ही पढ़ा और आ जाए पढ़ाने, फिर खुद को ही लगे कि क्योंकि सामने वाले का क्या पता, वो कुछ भी पूछ लेगा, तो वो कहीं से भी पूछ लिया कुछ। मान लो कुछ तो ऐसे भी होते हैं अपनी सभाओं में तो पढ़े पढ़ाए भी आते हैं, तो वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन स्कूलों में तो समझ लो बच्चे आए हैं, वो तो, लेकिन दिमाग किसी का कुछ थोड़ी ना, कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा, अब आपने आगे पीछे की सारे पढ़े ही नहीं तो जवाब कैसे दे सकेंगे, और जवाब नहीं दे सकेंगे तो खुद को ही हीनता महसूस होगी, तो इसलिए फिर वो पढ़ाने का अधिकारी भी नहीं रहेगा। तो जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी, मतलब उनको अथॉरिटी मिली है कि ये पढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं, शास्त्रों के ज्ञाता और भी मुनिराज हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन एक अथॉरिटी टाइप, मतलब उनको वो ज्ञाता भी हैं, उनकी शैली भी है, पढ़ाना भी उनको आता है, और लोग पढ़ने वाले पढ़ते भी हैं। वरना ऐसा हो कि वो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता है, उनको पढ़ाना भी आता है, लेकिन वो बच्चे टिकते ही नहीं है, वो बदमाशी करते हैं शैतानी करते हैं, तो फिर कैसे हो। तो वो सारी क्वालिटी जिसमें हो उस हिसाब से उनको अधिकारी बनाया जाता है। तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। जैसे आचार्य के स्वरूप में कहा था कि मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न रहते हैं, ऐसे ही उपाध्याय भी जो समस्त शास्त्रों का सार है आत्म स्वरूप में एकाग्रता, वहां ये शब्द लिखे हैं, जो समस्त वहां मतलब बालबोध में कि वहां जो समस्त शास्त्रों का सार आत्म स्वरूप में एकाग्रता है, मुख्य रूप से तो उसी में लीन रहते हैं। पढ़ाने का मिल गया काम तो फिर पढ़ाने में ही लगे रहे कि अब मेरे को क्या पढ़ाना है, ऐसे समझाना है। जिनको पढ़ाने का वो जाता है उनकी दिमाग बस इसमें यही चलता है। कई बार तो ये उदाहरण अच्छा है, अपन भी ये उदाहरण देंगे, ये चीज अच्छी है, ऐसा नहीं। खुद के लिए पढ़े और खुद के लिए ही पढ़ाएं, और वो उपाध्याय भी खुद के लिए ही पढ़ते हैं और खुद के लिए ही पढ़ाते हैं। बड़े पंडित जी साहब का कोई वाक्य है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसका भाव ये है कि स्वाध्याय करना वो अपने लिए, पढ़ाने के लिए स्वाध्याय नहीं। पढ़ाना हो जाए और उस बहाने वो हो जाए वो, लेकिन इससे हमको लाभ हो रहा है, खुद के लाभ के लिए स्वाध्याय करना। तो वो खाली पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ाते। मुख्य काम तो क्या है कि आत्म शास्त्र बहुत पढ़ लिए, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता हो गए, लेकिन उनका सार जाना ही नहीं। शास्त्रों का सार क्या है कि अपने आत्म स्वरूप में एकाग्र हो जाना, लीन हो जाना, यही समस्त शास्त्रों का सार है। तो वो किताबें पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, वो जो उसका सार था वो जानकर मुख्य रूप से तो उसमें लीन रहते हैं, एकाग्रता करते हैं। फिर और यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। अब मुख्य रूप से तो वही काम है कि आत्मस्वरूप में एकाग्रता, लेकिन उपयोग वहां स्थिर नहीं रहता। क्योंकि कषाय के अंश के उदय से, कषाय कौन सी, उनको संजुलन कषाय का उदय आ जाता है, किसी भी रूप में आता ही है, वो है वहां उदय उसका। तो उस कषाय के उदय से जब खुद पढ़ते हैं तो ऐसी भावना होती है कि अपने को देखो विषय क्लियर होता है तो अपने आप समझाने में भी आता है। समझा तभी सकते हैं जब कंसेप्ट क्लियर हो। जो चीज अपने क्लियर नहीं हो अब कैसे बताओगे, समझाइए। अब आप लोग मान लो मैं पूछूं
कि हाँ आता तो है, आ तो गया समझ में कि बताओ। इसका मतलब है विषय क्लियर नहीं हुआ। अगर नहीं बता पा रहे, उनका तो कंसेप्ट भी क्लियर होता है और अनुभव भी किया होता है। हाँ वो नहीं वो तो है, लेकिन देखो कोई विषय ऐसे होते हैं ना, मान लो करणान योग के विषय हैं या कोई ऐसे विषय हैं उनमें कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। आता ना अभी आप गोमटसार जैसे वाले ग्रंथ हैं, स्थिति बंध है, प्रदेश बंध है, अनुभाग बंध है, ऐसे 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 चैप्टर्स हैं उसमें, तो आत्मस्वरूप में एकाग्रता वाला वो अनुभव तो क्लियर हो सकता है, लेकिन ये चीज क्लियर हो नहीं हो जरूरी नहीं है। वो आत्मा के अनुभव के लिए इन सब की गहराई में आए करना ये कोई जरूरी नहीं है। वो तो जीव जुदा पुद्गल जुदा इतना जान लिया आत्मा का अनुभव हो सकता है। फिर शास्त्रों के अंदर की इतनी डिटेल धवलाएं, पूरी धवला के पूरे भाग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, अपने आप आ जाएगी अगर स्थिरता हो गई, आत्मा श्रेणी चल वो रही वो तब आएगी ना। अभी तो अभी की बात चल रही, मान लो अभी छठा सातवां गुणस्थान है, इस समय नहीं हो, तो वो इसलिए वो शास्त्रों को पढ़ के और कंसेप्ट खुद के क्लियर हों, तो वो कहीं भी कुछ भी कैसे इतनी इतनी मैथमेटिक्स है, मतलब कि क्या बहुत मैथमेटिक्स है। तो वो खुद को वो क्लियर नहीं हो तो कैसे किसी को प्रत्येक समझा। गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध, कितनी सत्ता में कितनी उदाहरण आ रही, कौन कौन सी ये तो आंटी सीधी, ये तो सीधे सीधे संख्याएं हैं। जीव कांड में ये मतलब जो ये जो है ना अल्प बहुत वगैरह, और ये ऐसे ऐसे असंख्यात्वा भाग, और ये जगत श्रेणी जगत तथा ऐसी ऐसी संख्याएं हैं कि अपना चकरा जाता है। बिल्कुल चकरा जाता है। कहाँ से कहाँ कौन कितना बड़ा है कितना छोटा है, फिर उसको ऐसे ऐसे फार्मूले हैं मैथमेटिक्स के, उसकी परिधि की, ये जम्बूद्वीप का ये लवण समुद्र का ये वाला घेरा, और फिर लवण समुद्र का उधर वाला घेरा धारती खंड, तो अब इसकी ये वाली परिधि और वो वाली परिधि और किसका कितना बड़ा है छोटा है, उसकी मतलब वो कितना बड़ा पूरा वो निकाला है उसमें, सारी कैलकुलेशन ऐसी होती है। ये वाली चीज नहीं, वो वहाँ पे प्रकृतियां यही थी। जीव कांड में बहुत है गणित, जीव कांड में ज्यादा गणित है। तो अपन जो पढ़ते हैं ना, अपन गणित छोड़ देते हैं। अपन गणित छोड़ के, मैं पहले समझती थी जीव कांड ज्यादा सरल होगा, कर्म कांड में गणित ज्यादा होगी। कर्म कांड में भी है, लेकिन जीव कांड में ये अलौकिक गणित पढ़ो आप, वर्ग धाराएं वगैरह, कौन किससे बड़ा है, इससे इतने इतने याद रहते ही नहीं है। पढ़ लिए कई बार, लेकिन ऐसे अब जैसे खुद को याद नहीं है तो कैसे मुंह से बोल के बताऊं। खुद का कंसेप्ट एकदम वो हो जो चीज वो अपन बता सकते हैं, याद भूल जाते हैं, मतलब ऐसे याद है लेकिन एग्जैक्ट कहो आपकी ये है कि वो है। आज ही दोपहर की क्लास में वो पूछ रहे थे कुछ वर्गणाओं की बात चल रही थी, तो कौन सी वर्गणाएं ज्यादा हैं, तो मैंने कहा है तो इसमें, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। उसमें ये भी है, सबका अल्प बहुत दिया है, कौन ज्यादा है कौन कम है, किससे कितना ज्यादा है, सब चीजें हैं। तो पढ़ा है, ये भी ध्यान है कि पढ़ा है और है, लेकिन याद नहीं। हाँ लेकिन उसमें भी सबका अलग अलग है, मतलब पूरा पूरा हिसाब किताब है, जीव कांड में है ये सब। उसमें तो बताना कुछ विशेष क्या क्या आप पढ़ के आए वहाँ पर। अब कोई विषय निकल जाता है जब तो बता ही देते हैं। अभी अपना टॉपिक, अब नहीं तो पंचपरमेष्ठी का स्वरूप चल रहा है ना, आएगा दूसरे अधिकार में, आएगा दूसरे अधिकार में काम आएगा अनुभाग बंध का, तब आपको वो पढ़ा दूंगी। तब तक मैं भी, और अभी मेरे अच्छा हुआ आज याद दिला दिया, मैं कभी भूल ही गई। पेपर है 19 को देना है, लास्ट डेट। चलिए वापस आ जाए अपन। तो जो समझ शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं, और यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। आत्मा में उपयोग नहीं रहता तो फिर उपयोग तो बाहर आएगा, और उपयोग बाहर आके इधर उधर नहीं जाए तो ये विषय ऐसे हैं कि समय का पता ही नहीं चलता इसमें, और एक बार मन लगने लग जाए तो बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। ये करणान योग के ये विषय ऐसे हैं। अध्यात्म में भी ऐसा ही है, लेकिन अध्यात्म में फिर भी मतलब, क्योंकि वही है ना शुद्धोपयोग वाली अनुभव वाली स्थिति, उससे तो भूमिका ऐसी है तो कंटिन्यूस में नहीं रहा जाता। लेकिन ये करणान योग के विषय ऐसे होते हैं कि इनमें लगे रहो, और अब टाइम ऐसे पास निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। तो इस तरह से ये उपाध्याय का स्वरूप है।
देखिए, खाली उपाध्याय को ही संघ में पढ़ाने का अधिकार हो ऐसा नहीं है, और भी हाँ पढ़ा आगे आने वाली है ये बात पूरे टोडामल जी साहब खुद लिखने वाले हैं। लेकिन फिर भी एक जिनको अथॉरिटी से दिया गया है कि ये है, इस तरह से वो कहलाते हैं उपाध्याय। उपाध्याय के मूल गुण कितने होते हैं पता है? 25। कौन कौन से? नहीं पता, स्वयं प्रभा। 11 अंग और 14 पूर्व, ऐसे 25। अब 11 अंग वो तो नहीं याद है, अब भी आप मत बोलिए, रहने दीजिए। आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्त्यंग, ये 11 अंग है। और फिर 14 पूर्व, उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, वीर्या, असिनासी प्रवाद पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, इस तरह से 14 पूर्व है। तो यहाँ ये प्रश्न होता है कि ये उपाध्यायों के मूल गुण कहे तो क्या सभी उपाध्याय 11 अंग और 14 पूर्व के ज्ञाता, यानी कि शुद्ध केवली? 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता तो शुद्ध केवली हो गए ना, तो फिर जो शुद्ध केवली होते हैं वही उपाध्याय हो सकते हैं? तो ऐसा नहीं है, ये तो समझ लो उनकी मैक्सिमम वो बताई है। बस जो बहुत जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर, यानी उस समय जितना हो सकता है, सबसे ज्यादा समझ लो शास्त्रों का ज्ञान जिनको है, उनको उपाध्याय का पद दिया जाता है। वरना तो फिर अभी के मतलब कोई बन ही नहीं सकेगा उपाध्याय। नहीं, और जो शुद्ध केवली हो गए तो वो तो श्रेणी चढ़ जाएंगे। नहीं ऐसा थोड़ी ना है। भद्रबाहु स्वामी शुद्ध केवली थे तो श्रेणी का शुद्ध केवली मोक्ष जाते हैं, ऐसा नियम थोड़ी ना है। भद्रबाहु स्वामी 5 शुद्ध केवली हुए ना, वो तो सब मोक्ष कहाँ गए? वो तो शुक्लाचार्य पूर्व विदय वो है कि जब श्रेणी चढ़ते हैं तब शुद्ध केवली हो जाते हैं। लेकिन जो शुद्ध के, ये बात उस समय ही बता दी थी कि जो शुद्ध केवली हो गए वो श्रेणी ही चढ़ जाएंगे, ये जरूरी नहीं। लेकिन जो श्रेणी चढ़े हैं, जो श्रेणी चढ़े हैं वो उनको 11 अंग 14 पूर्व यानी द्वादशांग का ज्ञान हो जाता है, ये बात है। लेकिन जिनको द्वादशांग का ज्ञान है वो सब श्रेणी पे ही होंगे, ऐसा नियम नहीं, इधर से नियम नहीं है। उपसम श्रेणी वाले कोई से भी तो वापस वो ज्ञान भूल जाते हैं ना, भूल जाएंगे। और रह भी सकता है, उसमें क्या है, रह भी सकता है, चला भी जा सकता है। ये तो सब सूक्ष्म ही ज्ञान है ना, तो कम बढ़ हो सकता है उसमें। तो मतलब ऐसा नियम नहीं है कि उपाध्यायों के मूल गुण, मतलब मेरे ही दिमाग में पहले पढ़ती थी ना तभी आया था कि उपाध्याय के मूल गुण तो ये कहे हैं, तो फिर तो उपाध्याय तो बस वही हो सकते हैं कि जिनको 11 अंग 14 पूर्व। अच्छा चली थी ऐसा है तो फिर ऐसे ही होगा क्या है? फिर कोई उपाध्याय बन ही नहीं सकते। 11 पूरा तो नहीं लेते, वो 14 पूर्व बोल दिया ना, तो वो 14 पूर्व विशेष, आप उसके पदों की संख्या देखोगे ना तो 11 अंग के पदों की संख्या एक तरफ और ये 14 पूर्व 12वें अंग के पदों की संख्या एक तरफ, इसलिए वो 14 पूर्व में इतना मैटर है उसी में, तो वो पूरा 12 ही हो जाते हैं, उतना बोल देते हैं वैसे। इसलिए साधु का स्वरूप। पुनश्च इन 2 पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं। साधु किसे कहते हैं? जो साधना करे, जो साधे, वो साधु शब्दों से निकाले ना, तो किसको साधे? कि जो आत्म स्वभाव को ऐसे निकालते हैं, जो मनन करे वह मुनि, जो साधना करे वो साधु, इस तरह से। हाँ, इसमें आता है अपने क्या बोलते हैं सिद्ध चक्र विधान में, साधु भय शिव साधन हारे, सो सब साधु हरो अगम हारे। बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें, जो भी पंचपरमेश्वरियों के ना अष्टक वाले 2-2 लाइनें और भी हैं। निज रूप मगन मन ध्यान धरे मुनि राजे, मैं नमु साधु सम सिद्ध अकंप विराजे। साधु कैसे हैं? सिद्धों के समान, चलते फिरते सिद्धों, तो अच्छे हैं उसके। तो जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, पहले तो क्या कहा? इन 2 पदवी धारकों के बिना। देखो आचार्य साधु है कि नहीं है, यहाँ 2 पदवी धारकों के बिना लिखा है। आचार्य साधु है कि नहीं है? साधु है, उपाध्याय भी साधु है, लेकिन अब केवल साधु की बात कर रहे हैं। केवल साधु कौन है? कि जो ना आचार्य हैं ना उपाध्याय हैं, फिर भी जो मुनि पद के धारक हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? सामान्य रूप से साधु। और आचार्य उपाध्याय तो साधु हैं ही हैं।
तो ऐसे भी कह सकते हैं कि आचार्य उपाध्याय सहित लेकिन वो उनको क्योंकि अलग बता दिया इसलिए यहाँ लिखा है उनके बिना। आत्म स्वभाव को साधते हैं। क्या साधने योग्य है दुनिया में? ये आत्मा का स्वभाव, मतलब सबके लक्ष्य साधन क्या रहता है कि अपना तो समझ लो कमाना कि बनाना कि पैसा, मतलब आजकल की दुनिया में तो ये हो गया अकेले आदमियों का ही नहीं है पैसा कमाना, और भले ही खुद नहीं कमाने जाए तो पीछे से पुश तो वही करती है खुद नहीं कमाने जाए तो भी क्या है। ये साधना क्या है? क्या साधना है कि अपना आत्म स्वभाव ही वास्तव में, दीक्षा कल्याणक के प्रसंग पे संदीप जी का प्रवचन था कि घर छोड़ने का नाम मुनि बनना है। मुनि किसे कहते हैं? जो घर छोड़ दे वो मुनि। कि घर छोड़ने का नाम मुनि है कि घर में आने का नाम मुनि है? निज घर में जो आ जाए उनका नाम मुनि है। ये हम मतलब क्या साध रहे हैं? बाहर में जाने का, बाहर में कुछ साधने योग्य वास्तव में है ही नहीं। अपना आत्म स्वभाव, और उसी को कर सकते हैं। ये पीछे भी लाइन आई थी ना, मुनिराज वन खंड आदि में वास करते हैं। वो वन खंड में बाहर से देखने वाले को दिख रहा है कि वन में रह रहे हैं। वो तो अपने स्वरूप गुप्तस्य, अमृत चंद्र आचार्य लिखते ना, स्वरूप गुप्तस्य न किंचित अस्ति कर्तव्य मेवा अमृत चंद्र सूर्य। ये तो स्वरूप में रहते हैं, दुनिया को दिखता है नहीं यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। दुनिया को दिखे बाहर में कुछ नहीं है, जंगल में रह रहे हैं। हम तो अपने निज घर में अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। तो वो वास्तव में आत्म स्वभाव को साधते हैं। जैसे अपना उपयोग पर द्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं, वैसे उपयोग को सधाते लिखा है ना, सधाते हैं। कि जैसे अपना उपयोग पर द्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं। हमारा उपयोग तो क्या होता है? जरा सा कुछ भी, मतलब सड़क पे से निकलेंगे ना, किसी का मकान देखेंगे, ये रंग कैसा करा दिया इन्होंने, ना अपना मकान, ना अपने रिश्तेदार का मकान, ना अपने जान पहचान वाले का, ना अपने अड़ोसी पड़ोसी का मकान किसी भी गली से कहीं से निकले, किसी का भी मकान इस अनिष्ट किए बिना रहते ही नहीं। कितना सुंदर है, सुंदर होगा तो सुंदर है, खराब है तो खराब है। कोई के कपड़े देख के, कोई के, मतलब कुछ भी रह ही नहीं सकते अपन की बिना कमेंट्स करे। मुंह से बोलो कि चाहे मन में सोचो, एक ही बात है। मुंह से बोल देते हैं, नहीं तो मन में तो आ ही जाती है। तो ये कमेंट्स किए बिना, इष्ट अनिष्टपना माने बिना अपन नहीं रहते। लेकिन मुनिराज कैसे हैं कि पर द्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर उपयोग फंसे नहीं, ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारा उपयोग, जैसे अपना उपयोग, हमारा उपयोग तो इधर उधर ऐसे भागता है 1 सेकंड में। लेकिन वो किस प्रयत्न में रहते हैं? देखो, उपयोग तो उनका भी, वो भी मनुष्य गति के जीव है। वो कोई स्पेशल आकाश से उतर के थोड़ी ना आए, वो भी ऐसे ही हैं, हम जैसे ही, सबके एक से ही हैं। लेकिन उपयोग उनका भी चंचल है, पर वो अपने उपयोग को बुद्धि पूर्वक पकड़ के खींच के, जैसे हमारा उपयोग इधर उधर भागे नहीं वैसे लगाते हैं। जैसे बच्चे हैं, सब क्लास में पढ़ते हैं, सभी एक स्टैंडर्ड के होते हैं। कुछ तो खेलने भागे फिरते हैं, कुछ, अब खेलने की इच्छा ऐसा कौन होता है जिसको नहीं हो बचपन में, सब खेलते हैं। लेकिन फिर भी पढ़ाई के दिन है, स्कूल का काम है, तो वो जैसे भी करके अपने उपयोग को पढ़ाई में लगा के रखते हैं। ऐसे ही वो भी हमारे जैसे ही हैं, लेकिन वो प्रयत्न पूर्वक अपने उपयोग को बचा के रखते हैं कि परद्रव्यों में इष्ट अनिष्टपना नहीं हो, फंसे नहीं और भागे नहीं। मतलब उपयोग भाग जाता है उपयोग के कौन से हाथ पांव में पहिए लगे हैं, भाग जाता है। पंख लगे, हाँ पंख लगे कौन सा डीजल पेट्रोल इंजन फ्यूल डालता है उड़ के भाग जाता है। तो जैसे अपना उपयोग परद्रव्य में इष्ट अनिष्टपना मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं, वैसे उपयोग को सधाते हैं और बाह्य में उसके साधनभूत तपश्चरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। अब उपयोग को सधाने के लिए क्या करें, ये तप क्यों करते हैं मुनिराज?
ये जो 28 मूल गुणों का पालन है, परिचय जय है, ये सब क्यों करते हैं? ये उपयोग की स्थिरता के लिए, कि उपयोग जैसे भी हमारा भागे नहीं, इसलिए वो तरह तरह के तप, कि आज हमें अनशन भोजन करना ही नहीं, तो दिमाग जाना ही नहीं भोजन की तरफ। अपने को भी कितनी निवृत्ति लगती है अष्टमी चौदस का दिन। अभी सर्दियों में तो बहुत ही आराम मिलता है, सब्जी आ रही है, हरी सब्जी नहीं बनानी, इतना टाइम मिल जाता है अष्टमी चौदस के दिन, वरना तो। और जिनको जो एक आसन है मान लो, तो शाम को बनाने का काम और अच्छा लगता है, फिर एक टाइम खाया काम के लिए। तो ऐसे मुनिराज सोचते हैं कि आहार के लिए जाओ, आधा एक घंटा तो, 1 घंटा क्या, हाँ 1-1.5 घंटा तो कम से कम लग ही जाता होगा। जंगल से फिर शहर जाएंगे, विधि पड़गान होगा, फिर आहार लेंगे, फिर वापस आएंगे, तो वो सोचते हैं 2 घंटे नहीं लगाने अपने को उधर जाना ही नहीं है। हाँ, वो सारे 2 घंटे तो लग ही जाते होंगे फिर मिला के सारे कार्यक्रम में। तो ये इसलिए वो अपना उपयोग को जैसे बचे और जैसे करके भी बस, क्योंकि काम क्या है उनका, ये काम तो जैसे बने वैसे उपयोग को आत्मा में लगाना है। आहार करके लगे तो आहार करके लगाना है, आहार छोड़ के लगे तो आहार छोड़ के लगाना है। परद्रव्य में इस अनिष्टपन है कि बुद्धि छोड़ने के लिए रस परित्याग करते हैं, कैसा भी मिले हमें अच्छा बुरा लगना ही। ये खुद के समझ लो चेकिंग मतलब खुद को परखने के लिए, कि मतलब हम कैसा भी हो चला के करते हैं। तो ऑप्शनल कहे थे ना, आज रस छोड़ के खाएंगे, अटपटी प्रतिज्ञाएं लेंगे, जा भी रहे हैं, आहार के लिए भी जा रहे हैं, क्योंकि विकल्प आ गया तो जा रहे हैं, लेकिन ठीक है ऐसे नियम पूरे होंगे तो ही लेंगे। तो ये सब अपने उपयोग की एकाग्रता के लिए ये सारे वो काम करते हैं। तो बाह्य में उसके साधनभूत तपस्शरण आदि क्रियाओं में प्रवर्तते हैं, तथा कदाचित भक्ति वंदना आदि कार्यों में प्रवर्तते हैं। कदाचित का मतलब कभी भक्ति, और कभी क्या, ये तो आवश्यक कार्य है ही ना, तो कभी का मतलब है वो तो जब उनके आवश्यक कार्य हैं, तो दिन उस हिसाब से वो दिन भर में भक्ति वंदना स्तुति ये सब भी उन कार्यों में भी। ऐसा नहीं कि मुनिराज मतलब भगवान की भक्ति करते ही नहीं होंगे। अगर मुनिराज भगवान की भक्ति नहीं करें तो ये स्तुतियां जो लिखी मुनिराजों ने, महानतुंगाचार्य ने स्तोत्र लिखा, और भी इतने, हाँ, तो ये सब कैसे, तो वो भगवान की भक्ति आदि कार्यों में भी प्रवर्तते हैं। ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधु हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। ये क्या चल रहा है? ये नमोकार मंत्र का अर्थ चल रहा है। जो नमोकार मंत्र पढ़ा था ना शुरू में, उसका अर्थ कर रहे हैं, और अभी यहाँ बता रहे हैं, मतलब एक एक चीज लिखी है, अपने को समझ लो कि ज्यादा कुछ विचारने की जरूरत ही नहीं, सब कुछ लिखा है। अहंकारिक से प्रयोजन सिद्धि कैसे होगी, और यहाँ भी इनके पूज्यत्व का कारण। ले लूं थोड़ी देर, 5-10 मिनट। देखिए, पूज्यत्व का कारण। अब ये अरहंत आदि पंच परमेश्वरी पूज्य क्यों हैं? इनके पूज्य बने का कारण क्या है? आप इन्हीं को क्यों पूज रहे हो? कोई कह दे मैं हूं ना, हमको पूछो। कोई आगे खड़ा हो जाए कि इनको क्या पूजेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो एक कुछ भी फूटी कौड़ी भी नहीं है, नंगे बाबा हैं तुम्हारे। कोई आ जाए, मेरे को मंत्र तंत्र ये सब आता है, मेरे को पूजो। तो उनके पूज्यत्व का कारण बता रहे हैं कि ये क्यों है पूज्य। इस प्रकार इन अरहंत आदि का स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है। शुरू में देखो कनेक्ट है पूरी चीज, ऐसे नहीं कुछ भी लिख रहे हैं। क्या लिखा था? मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंत आदि महान। ये उसी का अर्थ चल रहा है कि अरहंत आदि महान किससे बने हैं? कि उस वीतराग विज्ञान जो अपना स्वरूप है वीतराग विज्ञान में, उसको उस स्वरूप में लीन होकर वो अरहंतादिक महान बने हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार ही अरहंतादिक का स्वरूप है, और उनका स्वरूप भी वीतराग विज्ञानमय है। अपने वीतराग विज्ञान स्वरूप को पहचान कर वो स्वयं वीतराग हो गए हैं। देखो, 2 चीजें हैं। वीतराग मतलब राग द्वेष का अभाव, और विज्ञान मतलब ज्ञान की विशेषता। ज्ञान की विशेषता, अनंत और सिद्ध में ज्ञान की पूर्णता है, और आचार्य उपाध्याय साधु में भी ज्ञान की विशेषता है। इसलिए हम विशेषता शब्द ले रहे हैं। वीतराग विज्ञान, केवल ज्ञान शब्द नहीं ले रहे हैं यहाँ पे। देखो,
केवल ज्ञान लेने से खाली अरहंत सिद्धि पकड़ में आएंगे। इसलिए वीतराग विज्ञान शब्द लिया है, विशेष ज्ञान। वैसे तो विशेष ज्ञान केवल ज्ञान ही है, लेकिन फिर भी आचार्य उपाध्याय साधु में यद्यपि केवल ज्ञान नहीं है, लेकिन उनका जो भी ज्ञान है वो विशेष ज्ञान है। तो इस प्रकार इन अरहंत आदि का स्वरूप है सो वीतराग विज्ञानमय है। उस ही के द्वारा अरहंत आदि स्तुति योग्य महान हुए हैं। उस वीतराग विज्ञान स्वरूप के कारण ही वो महान हुए हैं। क्यों हुए हैं महान? कि उनका स्वरूप वीतराग है और विज्ञानमय है। और वीतराग और विज्ञानता में कौन सी बड़ी बात है वो बता रहे हैं, देखो आगे। क्योंकि जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है, सब जीव समान है। फिर किसी को आप पूछ रहे हो, किसी को नहीं पूछ रहे हो, ऐसी पार्शियलिटी क्यों कर रहे हो? ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो कि इनको पूछो, ये भी जीव, हम भी जीव, हमको पूछो ना? तो जीव तत्व की अपेक्षा से तो सभी जीव समान है। इन पूज्यपना किससे आता है? देखिए ये इम्पोर्टेंट चीज है, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। प्रश्न कैसा बनेगा वो देखेंगे। परंतु रागादि विकारों से वे ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं। कि रागादि विकार जिनमें हो और ज्ञानहीन हो, ज्ञान कम हो, तो जीव निंदा योग्य होते हैं, उसकी बुराई होती है। जिसमें बहुत राग द्वेष हो, बहुत क्रोध मान माया लोभ हो, पापों में लीन हो, व्यसनों में लीन हो, तो ये रागादि विकारों से, और कुछ आता जाता नहीं हो तो उसकी बड़ाई होती है। क्या डफोल शंख 0 नंबर आता है, फेल हो गया, फिर उसकी प्रशंसा हो। ज्ञान की हीनता से तो लोक में निंदा होती है। जो कोई बहुत गुस्सा करता दिखे, लड़ाई झगड़ा करता दिखे, राग आदि बहुत ज्यादा है, समझ लो काम वासना में इसमें लिप्त रहता हो, उसकी क्या होगी? उसकी प्रशंसा होगी। क्रोधी मानी मायावी लोभी व्यक्ति की, उसकी भी निंदा। तो रागादि विकारों से और ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं। समझ लो दुनिया में जितने भी ऐसे ऐसे जो भी हुआ, आतंकवादी हैं, ओसामा बिन लादेन हुआ, या समझ लो जो भी हुए ना ऐसे ऐसे नाम, तो ये सब इनकी क्या होती है? प्रशंसा होती है। पेपर में नाम आता है उनका किस लिए आता है? निंदा योग्य। रोज आते रहते ना, इसके दोषी उसके दोषी, उनको सजा हो गई, ये हो गई, वो सब वो क्यों हो रहे? निंदा योग्य सजा क्यों मिल रही है उनको? क्योंकि या तो रागादि विकार है, ज्ञान की हीनता है, इनसे जीव निंदा योग्य होते हैं। और रागादि की हीनता, देखो शब्द वही है, किसको किसके साथ लगाना है वो ध्यान रखना है। पहले है रागादि विकार और ज्ञान की हीनता, अब कह रहे हैं रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। दुनिया में भी कौन पूज्य? महात्मा गांधी। महात्मा क्यों बन गए? मोहन से महात्मा बन गया गांधी। क्यों बन गया? कि रागादि की हीनता थी, क्रोध मान माया लोभ, इसकी उसकी थारी मारी बुराई। उन्होंने तो वही दिया ना कि किसी को भी मारो ही मत। हाँ, यही तो उपदेश उन्होंने दिया कि रागादि की हीनता हुई। या समझ लो और है, अभी कल परसों थी ना विवेकानंद जयंती। हाँ, विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस, जो अपने हिस्ट्री में नाम आते हैं। बोलो ना एक आध तो नाम, किस कौन है तुम्हारे समाज सुधारक? राजा राम मोहन राय, ये सब जो भी हुए, ये सब क्यों स्तुति, मतलब आज भी क्यों उनका नाम हिस्ट्री में है? क्यों है? क्योंकि वो रागादि की हीनता थी, या फिर कुछ विशेष काम, किसी ने बाल विवाह रोका, किसी ने विधवा विवाह चालू कराया, मतलब जो भी ऐसे ऐसे कुछ भी काम कराए हैं। वो ना केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, ये पता नहीं क्या ये जैनिज्म की बुक पढ़ रहा है या क्या पढ़ रहा है, ये इतने अच्छे बयान दे रहा है, मतलब कि ये बोल रहा है कि भारत को विश्व गुरु की संज्ञा क्यों दी गई? इसलिए दी गई कि यहाँ राजा हुए, इसलिए नहीं दी गई। ये त्याग का क्षेत्र है, यहाँ त्याग किया जिन लोगों ने, इसलिए भारत विश्व गुरु कहा जाता है। और ये बोलता है कि जो अपन करते हैं ना वो तो पुद्गल है, मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ। हाँ, तो नहीं, जैन धर्म में भी ये तो इसमें भी आते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी वगैरह में भी ऐसी बातें आती हैं। आप वो शिवानी का सुनो तो लगता है जैनियों से ऐसा करता है, इसलिए। लेकिन वो मूलभूत तत्व में अंतर हो जाता है। अभी आप देखो वो है अपने अब्दुल कलाम, वो क्यों है? अब अपन देखो ऐसे नहीं बोलेंगे, अब्दुल कलाम के साथ थोड़ा इज्जत से बोलेंगे, वो है अपने, हैं करके बहुवचन लगाया है। और वो जो था ओसामा,
वो था बोल रही हूँ, वो थे नहीं बोल रही। तो ये रागादि विकारों से, ज्ञान की हीनता से वो निंदा योग्य हुआ, उसको इज्जत के शब्द नहीं मिल रहे। और इनमें ज्ञान की विशेषता, रागादि की मंदता थी, तो वो स्तुति। दुनिया में भी ऐसा ही होता है। तो ये जो हमारे अनंत आदि हैं, देखो आगे फिर से पढ़ते हैं यहाँ पे, रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं, और रागादि की हीनता से व ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। सो अरहंत सिद्धों के तो संपूर्ण रागादि की हीनता, पूरा ही राग चला गया है उनके तो, और ज्ञान की विशेषता होने से संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभव है। उनके तो पूरे तो राग द्वेष मोह चले गए, रागादि की पूरी हीनता क्या, वो तो क्षय है, और जो ज्ञान है वो भी पूर्ण परिपूर्ण प्रकट हो गया है, केवल ज्ञान हो गया है। तो उनके तो संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभव है। और आचार्य उपाध्याय तथा साधुओं को एक देश रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव है। आचार्य उपाध्याय साधुओं को एक देश, कहने को एक देश है, ऐसा लगता है एक देश मतलब, लेकिन 3/4 चला गया है। एक देश का मतलब कितना, 4 कषाय चौकड़ी, 16 कषायों में से 12 गई, 3/4 चला गया ना। तो इतना उनके रागादि की हीनता है कि जो उपसर्ग कर रहा है और जो उपसर्ग दूर कर रहा है, दोनों को अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा सबको, ये है उनकी रागादि की हीनता। तो अपने आप ही वो जो उपसर्ग करने वाला था, ऐसा जीव भी नतमस्तक हो गया कि नहीं खुद ही। राजा श्रेणिक और भी बहुत सारे पुराणों में आते हैं कि वो मुनिराज के ऐसे मुद्रा देख के फिर वो सब समझ लो कमठ ने उपसर्ग किया, फिर बाद में वो सरेंडर हुआ कि नहीं हुआ। तो श्रेणिक राजा ने भी तभी लिया। तो वो रागादि की हीनता से वो अपने आप पूज्य हो गए। और ज्ञान की विशेषता यशोधर मुनिराज में तो दोनों थी, मुनिराज को तो रागादि की हीनता तो थी, और फिर वो अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान की धारी, तो उससे वो ज्ञान की विशेषता और दिख गई उसको, तो और ज्यादा वो तो पानी मतलब ऐसा हो गया कि क्या करूं मैं। इस तरह से इससे ये इनके पूज्यपन का कारण हो गया। तो आचार्य उपाध्याय तथा साधुओं को एक देश रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव है। इसलिए उन अरहंत आदि को स्तुति योग्य महान जानना। ये अरहंत आदि पूज्य क्यों हुए, इनके पूज्यत्व का कारण क्या है? तो कारण क्या है, लॉजिक क्या है, पहले तर्क क्या है कि रागादि की अधिकता, रागादि की अधिकता या रागादि विकार और ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं, और ज्ञान रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता से जीव स्तुति योग्य होते हैं। और इन पंच परमेष्ठियों में से 2 परमेष्ठि में तो रागादि का पूरा क्षय और ज्ञान की पूरी प्रकटता हो गई है, और 3 परमेष्ठियों में रागादि की हीनता है, एक देश अभाव है और ज्ञान का विशेष विकास है। इसलिए ये पूज्य हैं, ये इनके पूज्यत्व का कारण है। ठीक है, इतना लेते हैं, फिर आगे अब इसका बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या है। अभी पूरे 24 जिनको 24 तीर्थंकरों के नाम याद नहीं होंगे वो भी इसमें सब है, पूरा बालबोध से चालू है ये। नमोकार मान से 24 तीर्थंकर, 20 तीर्थंकर के भी है। हाँ चलिए, चौबीसों परिग्रह रहित 24 जिन राज वीतराग सर्वज्ञ जिन हित कर सर्व समान श्री आदिनाथ अनादि मिथ्या मोह का मर्दन किया आनंदमय शुभ धाम निज भगवान का दर्शन किया।
निज आत्मा